17/10/2021 को दिन इतवार में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मसूरी में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उसके लिए पब्लिक में थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाए आप लोगों की सहायता से, तो इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो किस तरीके की आपकी जनसभा रहने वाली है जो 17 तारीख को होने वाली है, और क्या रुझान इस क्षेत्र का लग रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, इस क्षेत्र से क्या बल्कि मैं समझ रहा हूँ दूर दूर के क्षेत्र से भी लोग आएंगे, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए लोगों में एक बहुत बड़ी उत्सुकता रहती है, तो इसलिए उन्हें सुनने के लिए मैं समझ रहा हूँ शायद लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो जब वो यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके के प्रोग्राम की आपने स्थिति बनाई हुई है, कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना एरिया होगा प्रोग्राम का, क्या कुछ विस्तार से बताइए। मसूरी जो रेलवे स्टेशन है वो मौजूदा स्थिति में मसूरी में है, लेकिन वो डासने के नाम से रेलवे स्टेशन है। उसके बराबर में एक सलामत स्कूल है और एक आयशा पब्लिक स्कूल है। उन दोनों के बीच में तकरीबन 50 बीघे की ज़मीन जो है इस वक्त खाली है, जो मसूरी के किसानों की ज़मीन है। वो ज़मीन हमने उनसे रिक्वेस्ट करके खाली कराई है, तो उस ज़मीन में उनकी एक बहुत बड़ी जनसभा होगी। तो ये आयशा पब्लिक स्कूल और सलामत पब्लिक स्कूल के पास में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें बहुत बड़ी जनसभा होगी। तो ये किसकी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आने की संभावना है? देखिए, इसमें ज़्यादातर धौलाना विधानसभा क्षेत्र के लोग आएंगे, कुछ लोग हापुड़ के भी आएंगे, कुछ गाजियाबाद भी आएंगे। कौन-कौन होंगे? इसमें बड़े चेहरे हैं, हमारे सबसे बड़ा चेहरा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। उसके बाद जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत साहब वो भी आएंगे, हमारे संगठन मंत्री हैं इकबाल साहब वो भी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आसिम वकार साहब वो भी आएंगे, और हमारे प्रदेश के जो सचिव हैं जैसे हमारे शमीम भाई हैं अमरोहा से, साबिर भाई हैं हमारे फैजाबाद से, और हमारे रज्जाकी साहब हैं सईद नगर से, ये सचिव आएंगे। और हमारे जिलाध्यक्ष रहेंगे, लगभग 8-10 जिलों के जिलाध्यक्ष रहेंगे, जैसे गाजियाबाद से परवेज पाशा जी हैं जिलाध्यक्ष, हापुड़ से साबिर कसार साहब हैं जिलाध्यक्ष, हमारी महिला विंग की जिलाध्यक्ष हैं कंचन जी हापुड़ से, वो भी रहेंगी, और बहुत सारे चेहरे रहेंगे। मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये जो जनसभा होने जा रही है, इस सभा को लेकर किस तरह से आपका जो प्रचार प्रसार है किस तरह से करेंगे? इस जनसभा को लेकर सबसे बड़ा प्रचार प्रसार तो आप लोगों के माध्यम से है हमारा। तो जो है वो ई रिक्शा वाली रैली निकाली थी, वो रैली नहीं थी, वो तो एक छोटी सी एक मदद। मैंने चूँकि बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ई रिक्शा से ज़्यादा गरीब कोई होता नहीं है, जो आदमी रिक्शा चला रहा है तो बेचारे गरीब लोग हैं, किराए पे रिक्शा लेके चलाते हैं। तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि मैं इनकी कुछ मदद करूं, तो मेरे से जो भी बन पाया थोड़ी बहुत मैंने उनकी मदद करी, वो कोई रैली नहीं थी। अच्छा, एक बात बताइए, 2022 का चुनाव नज़दीक है और आपके दिमाग में ये अभी क्यों आया कि रिक्शे वालों की मदद होनी चाहिए? नहीं, हम तो 5 साल से बराबर जो है मदद कर रहे हैं। हम हर साल शादियां करते हैं, हर साल विकलांग लोगों को वो रिक्शा दिलाते हैं, हर साल 1 जनवरी को गैस के सिलेंडर बांटते हैं। तो गरीबों से तो हम बराबर जुड़े हुए हैं। हमने लॉकडाउन में बराबर जो है जो हमसे हुआ मदद करी है। ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार मदद कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा मदद करता हूँ जिस लायक भी हूँ। धौलाना विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी मसूरी साइड से चुनाव लड़ते हैं विदिन आप, कोई भी डासना मसूरी से बाहर क्यों नहीं जाकर अपना प्रचार करता है? देखिए, अभी तो मैं समझ रहा हूँ शायद धौलाना में डासना मसूरी में कोई प्रत्याशी नहीं है, तो प्रचार कहाँ से करेंगे? अभी तो सिंगल एक आरिफ अली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रत्याशी हैं, और तो कोई प्रत्याशी है नहीं अभी। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर के, तो इसमें 100 सीटों पर ही क्यों दावेदारी ठोकी जा रही है, जबकि आपके पास जो है 303 सीटें भी बाकी रह जाती हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, ध्यान 400 तो नहीं है, या कोई बी टीम जैसे कहा जा रहा है जनता के बीच में कि AIMIM को बी टीम कहा जा रहा है बीजेपी का, इसके बारे में जानकारी। देखिए, 403 सीटें हैं और सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू से ये कहा है कि हम हर पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं बीजेपी को छोड़ के। तो ये 303 सीट जो हैं ये हमने गठबंधन के लिए छोड़ी हैं। हम 403 सीटों पे ही लड़ेंगे, लेकिन 100 सीटों पे हमारी पार्टी प्लस जिन पार्टियों से हमारा गठबंधन होगा उन पार्टियों के लिए ये सीटें छोड़ी हैं।
तो आपने से बड़ी बात बहुत अहम सीट मानी जाती है। तो जिले इसमें पड़ते हैं गाजियाबाद भी और एक धौलाना भी, और धौलाना जो क्षेत्र है वो पड़ता है जनपद हापुड़ का। तो किस तरीके का आपका जो गठजोड़ है, जो रुझान है, वो किस तरीके का देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव में आप सब लोग कहते हैं, जितने पत्रकार हैं सब कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मुसलमाने के लिए बोलते हैं, मुस्लिम पार्टी है। तो सीधा सीधा समीकरण है भाई, आपकी नज़र में तो मुस्लिम पार्टी है और मुसलमानों के लिए बोलते हैं, लेकिन सदर ओवैसी साहब जो हैं वो हर कौम के लिए, हर बिरादर के लिए, हर मजलूम के लिए बोलते हैं। अभी जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ, उसमें हमारे 23 कैंडिडेट जीत के आए, उसमें 7 हिंदू भाई हैं, 16 मुसलमान हैं। हमारे महिला विंग की जिलाध्यक्ष हापुड़ की वो हिंदू हैं, वाल्मीकि हैं। हमारे गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष रमेश सलोनिया जो पहले जिलाध्यक्ष थे वो दलित समाज से हैं। हमारे जो है शामली के जिलाध्यक्ष हैं वो जाट समाज से हैं। तो ओवैसी साहब हर पार्टी से इस वक्त दलित और मुस्लिम दोनों मिला के 2,10,000 वोटें बैठती हैं धौलाना विधानसभा की, उसमें इकला मात्र हाजी आरिफ अली एक कैंडिडेट है। धौलाना विधानसभा में जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं वो ठाकुर वोट और मुस्लिम वोट के समीकरण सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। तो ठाकुर वोट के बारे में आपका क्या कहना है? ठाकुर वोट हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ठाकुरों में हमें बहुत अच्छी वोट मिलेंगे। जितने ठाकुर गांव में उन सब में हमारा संपर्क है बराबर, तो हमें बड़ा प्यार मिल रहा है। हम उनके गांवों में जा रहे हैं, वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें बराबर प्यार मिल रहा है, हमें उनकी वोट मिलेंगी। आपकी सोच तो नहीं है धौलाना विधानसभा को मौलाना विधानसभा बनाने की? देखिए, ये गलत चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ को एक एंगल बना के मौलाना विधानसभा, धौलाना विधानसभा, देखिए धौलाना विधानसभा ये जनता की विधानसभा है और जनता यहाँ हर बिरादर की जनता है, हर कौम की जनता है। हम जो राजनीति करेंगे, हमारे जो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति करते हैं वो हर समाज की करते हैं और हर समाज का हमें प्यार मिल रहा है। तो हमें मौलाना विधानसभा नहीं बनानी, ना हमें किसी और मजहब की विधानसभा बनानी, हमें तो सर्व समाज की विधानसभा बनानी है। अच्छा, धौलाना विधानसभा से AIMIM को टिकट किसको होगा? देखिए, ये तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बताएंगे। अभी 17 तारीख में जो है क्लियर हो जाएगा को वो जिसे चाहेंगे, अगर वो मेरे लिए कहेंगे मैं तैयार हूँ, वो किसी और के लिए कहेंगे मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मेहनत रहेगी आपकी पूरी, इससे ज़्यादा मेहनत रहेगी। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों का सिपाही हूँ, जिसे वो कहेंगे मैं उसे लड़ाने के लिए तैयार हूँ। 2022 में आपके गठबंधन में बड़ी पार्टी कौन सी होगी? 2022 में हमारे गठबंधन में तो अभी देखिए ये ऊपर की बात है, इसे हमारे बड़े जो हैं वो बताएंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ दिन के बाद ये सारी बातें ओपन हो जाएंगी। अच्छा, कल 17 तारीख में जो आगामी 17 तारीख है, इसको जो असदुद्दीन ओवैसी जनसभा के लिए मसूरी आ रहे हैं, जी जी, तो इसमें जो है आपने मीडिया सेल के लिए क्या प्रबंध किया? देखिए, मीडिया सेल के लिए इसमें हमने बिल्कुल अलग इंतजाम किया है। उनके बैठने का, रहने का बिल्कुल अलग इंतजाम रहेगा और उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा। इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी मीडिया के लिए। पिछली बार जो है थोड़ी भीड़ भड़का ज़्यादा था, तो उस वक्त जो है लोगों में रोष था। देखिए, पिछली बार क्या था, पिछली बार कोई सभा नहीं थी, पिछली बार मात्र रोड शो था और उस रोड शो में हमने उनसे आग्रह किया कि साहब आप हमारा ऑफिस का फिता काट दें, तो वो फिता काटने के लिए आए थे और ना कोई प्रेस वार्ता करने का विचार था, ना कोई जनसभा करने का विचार था, वो सिर्फ रोड शो था। इसलिए कुछ भाइयों को ये गलतफहमी हो गई थी कि शायद वो नाराज होकर यहाँ से चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ विरोध भी चलता है MIM को लेकर कि जो सपा की है वो वोटिंग काटेंगे, उसको लेकर काफी नुकसान पहुँचाने वाले हैं। काफी कैंडिडेट जो है यहाँ के सपा के दिखाई देते हैं, लेकिन किस तरीके से वहाँ आप गठजोड़ रखेंगे अपना, किस तरीके से रखेंगे अपनी बात, किस तरीके से? देखिए, यहाँ की जनता के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जनता जितना प्यार हमें दिखा रही है, तो हमें ये लगता है कि शायद जनता इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। क्योंकि यहाँ से किसी भी पार्टी का जिक्र कर लो आप, समाजवादी पार्टी ने क्या दिया है दलितों को और क्या दिया है मुसलमानों को। जब समाजवादी की सरकार 4 बार राज्य में रही, चारों बार उन्होंने यादव भाइयों की भर्ती करी। अगर कहीं मुस्लिम भाइयों को नौकरी दिलवाई हो, कहीं उनकी भर्ती करी हो, तो आप लोग बताइए। सिर्फ एक कब्रिस्तानों की बाउंड्री उन्होंने की, जिसकी वजह से वो आज तक राजनीति कर रहे हैं। आजम खान मुस्लिम लीडर हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी MLA मुसलमान हैं, काफ़ी MP मुसलमान हैं, कोई उनकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। अखिलेश यादव तो कहते हैं हमने बहुत विकास करा है,
सरकार है विकास के ऊपर है, और हमारे जितने भी कार्य हुए हैं हमने रोड बनवाए हैं, ऐसे एक्सप्रेसवे बनवाए हैं। देखिए, एक्सप्रेसवे से या विकास से काम नहीं चलता। आप ये बताओ, मुस्लिम लोगों को और दलितों को आपने कितना रोजगार दिया है? आपने जो यादवों की भर्ती करी थी उस वक्त, उसमें मुस्लिम कितने परसेंट थे? आप कहते हैं कि 20 से 22% मुसलमान है, तो आपने 100% यादवों की भर्ती क्यों करी, दलितों की क्यों नहीं करी? 4 से 5 महीने बाकी हैं विधानसभा चुनावों को लेकर के 2022 को। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो है AIMIM का गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से हो जाए, तो क्या उस दौरान भी आप इसी तरह से कटाक्ष करेंगे पार्टी को लेकर के? देखिए, गठबंधन हमसे जो बड़े हमारे पास हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो पार्टी के मालिक हैं। मैं पहले भी कह चुका, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे उनका ऊपर से सीधा सीधा सिद्धांत है कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, हम सबसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। वो जिसके लिए हमें हुक्म कर देंगे, हम तन मन धन से उसके साथ रहेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही सभी पार्टियों का, सभी दलों का जो है समाजवादी पार्टी और ये सब पार्टियों का आपकी पार्टी को लेकर के गठबंधन हो चुका है, और उसके बाद जो है इस तरीके से जो क्योंकि बीजेपी को हराना मेरी नज़र में अगर मैं बात करूं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हराने के लिए पहले ही गठबंधन कर लिया गया हो और बाद में जो है तैयारी अपनी अपनी क्षेत्र में करी जा रही हो, एक दूसरे पर कटाक्ष करने के बाद में एक हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है क्या? देखिए, अब ये तो ऊपर की बात है भाई, इसे हम नहीं कह सकते, ये तो ऊपर वाले बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 2022 में अगर पार्टी की 20-25 सीटें निकल आती हैं तो आपका समर्थन किस पार्टी को होगा? देखिए, ये वक्ती हालात होते हैं। बीजेपी को छोड़ के सरकार बना, एक तो आप ये गलत बोल गए कि 20-25 सीटें आएंगी। हम 100 सीटों पे लड़ेंगे, कम से कम 80 या 85 सीटें हम जीत के आएंगे। पूरे यूपी में ओवैसी साहब का, सदर साहब का स्टैम्प हल्ला मचा हुआ है। 80 से 85 सीटें हम जीत के आएंगे, और गठबंधन जिस पार्टी से हमारा होगा बीजेपी को छोड़ के, हम उसे समर्थन देंगे, हमारे बड़े उसे समर्थन देंगे। अच्छा, क्या अहम मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दे होंगे, हमारे स्वास्थ्य के मुद्दे होंगे, हमारे विकास के मुद्दे होंगे, हमारे शिक्षा के मुद्दे होंगे, हमारे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे नहीं होंगे कि ये यादव है इन्हें मार लो, ये दलित है इन्हें पीट लो, ये मंदिर में घुस गए, ये मस्जिद में घुस गए, ये मुद्दे नहीं होते। हमारी पार्टी विकास के मुद्दों पर लड़ेगी। आप कितना विकास कर रहे हैं, आप कितने हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, स्वास्थ्य पे हमारी पार्टी जो है मुद्दे लेकर इलेक्शन लड़ेगी, शिक्षा पे इलेक्शन लड़ेगी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे उसमें 4 साल या 5 साल हो गए MLA के इलेक्शन को, हमारे यहाँ कोई शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं बना, कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं बना, कहीं कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। हमारी पार्टी इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, देखा जा रहा है कि MIM पे लगातार आरोप लगे हैं, कांग्रेस ने पीछे आरोप लगाया, फिर अब किसान नेता ने भी आरोप लगाया कि बोर्ड कटवा पार्टी है और बीजेपी की भी पार्टी के रूप में कार्य कर रही है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वही किसान नेता हैं जो अभी 2 साल पहले आप देख रहे थे जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, वही किसान नेता थे जो मुसलमानों को काटने की बात करते थे। तो अब इन लोगों की जबान थोड़ी है, तो कभी इधर को देखिए, ये लोग हैं कि जहां देखी तवा परा तो वहीं गुजारी सारी रात। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जो हो रहा है वो हादसे पर है? पूरी बात को जान। अच्छा, जैसे फिर क्या माने कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी मांगे कर रहे हैं, तो क्या MIM उनको सपोर्ट या समर्थन नहीं कर रही है? देखिए, हम किसानों के साथ हैं, हमारी पार्टी किसानों के साथ है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे आरोप लगा रहे हैं, मैं उनका इतिहास आपको बता रहा हूँ। आप पिछले इतिहास पे जाइए, जब मुजफ्फरनगर में वो मुस्लिमों को दंगे करा के मरवाने की बातें करते थे। हमारे बैरिस्टर साहब कभी इस तरह के बयानबाजी नहीं करते, वो हर कौम को, बिरादर को साथ लेके चलते हैं। तो क्या माने कि इस बार का चुनाव किस तरह का चुनाव होगा और किस किस से गठबंधन की अभी तक बात चल रही है? देखिए, ये गठबंधन की जो बातें हैं ये हाई कमान से होती हैं। वो किस किस से बातें कर रहे हैं, किससे, उन्होंने अपना खुला ऑफर दे दिया कि आप लोग बीजेपी छोड़ के हमसे गठबंधन कर दो। अब वो किस किस से कर रही है उनके ऊपर बात है, वो जो आदेश करेंगे हम उसे मानेंगे। तो अगर जिस तरीके से 17 तारीख को ओवैसी का यहाँ पर सभा है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों को, किन लोगों को किस तरह के जागरूक किया जा रहा है MIM को लेकर? देखिए, बैरिस्टर साहब अपने आप में एक ऐसी हस्ती हैं कि उन्हें सुनने के लिए लोग तरसते हैं। मैं समझ रहा हूँ उनके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। उनका तो नाम आप समाज में भेज दो कि बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ही भीड़ उमड़ के आ जाती है। अभी पीछे एक छोटा सा प्रोग्राम कराया,
तो मेरे हॉल में इसमें जगह नहीं मिली, लोग खिड़कियों पे चढ़ गए, ठीक है। मेरी मेज कुर्सियाँ तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए। भैया वो तो अपने आप में एक हस्ती हैं, उनके लिए तो मैं समझ रहा हूँ बस आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। आप लोग थोड़ा सा प्रचार कर दो, अगर मीडिया थोड़ा सा प्यार दिखा दे तो इंशाल्लाह सत्ता में असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। अच्छा, विपक्षी अब भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ओवैसी का आना लोगों को जनता का भीड़ इकट्ठा ब्रांड है, अपने आप में वोट नहीं काट पाएंगे, तो क्या करेंगे? वो विपक्षी वो है जो हमारे कुछ मुस्लिम भाई समाजवादी के गुलाम हो गए। उन्हें ये मालूम नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जो यादव था 2019 में वो बीजेपी पे चला गया, आप मुस्लिम रह गए खाली। भाई समाजवादी पार्टी मुसलमानों के कंधे पे ही तो राजनीति कर रही है, उनको यही तो समझना है। अगर वो हमें वोट कटवा ना कहेंगे तो और कौन कहेगा? हम अपने हक पे लड़ रहे हैं। अगर मैं डासने का आदमी हूँ और मैं डासने की सीट पे ना लड़ूँ तो आप मेरे से कहने लगो कि आप गाजियाबाद जाके लड़ो। भाई हम मुस्लिम बहुल सीटों पे लड़ रहे हैं, आप कह रहे हो कि ओवैसी साहब मुस्लिम नेता हैं, तो अगर वो मुस्लिम नेता हैं तो मुस्लिम सीटों पे लड़ेंगे या कहीं यादव सीट पे लड़ेंगे? अगर यादवों में हिम्मत है बिना मुसलमानों के, बिना दलितों के अपनी सरकार बना के देंगे, फिर मालूम होगा उन्हें कि किसका हक ज्यादा है। वोट हमारी चाहिए मुसलमानों की, और जो है मुख्यमंत्री बनेंगे यादव, हक उनको देंगे नहीं। कल जब नौकरी की बात आएगी नौकरी देंगे यादवों को, मुसलमानों को खुश रखेंगे मिठाई खिला के। अभी अखिलेश जी का बयान था कि मुसलमानों को ई रिक्शा देंगे। अच्छा, AMI उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो किस तरीके से आपने जातिगत आधार पर सीटों का बंटवारा किया है या मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा हो गए? देखिए हमारी पार्टी में सबके लिए खुला ऑफर है। अभी जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ उसमें 7 हिंदू भाई जीत के आए, ठीक है। हमारी पार्टी में ये नहीं है कि मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा। जो भाई भी हमारी पार्टी से लड़ना चाहता हो, हम हर समाज को, हर बिरादर को टिकट देंगे। ऐसा कोई लेबल नहीं है कि हम मुस्लिम को टिकट देंगे या मुस्लिम ही लड़ेगा। उसमें हिंदू भी ज़्यादा हो सकते हैं, मुस्लिम भी ज़्यादा हो सकते हैं। कहना चाहिए, क्या नाम आपका? मैं परवेज पाशा जी। अच्छा, अध्यक्ष MIM गाजियाबाद। अच्छा, 17 तारीख को MIM के चीफ मिनिस्टर ओवैसी की यहाँ सभा है, सभा को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जनता को जागरूक किया जा रहा है, या किन मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक किया जा रहा है? 17 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आ रहे हैं। जनता में एक मैसेज है, क्योंकि धौलाना विधानसभा के हमारे पार्टी इलेक्शन लड़ाएगी, जिसके भावी प्रत्याशी हमारे चेयरमैन साहब भी हैं। बाकी तो पार्टी हाईकमान तय करेगी जिसे भी टिकट देगी, लेकिन यह है कि उम्मीद करता हूँ कि हाजी साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात यह है, हमने पूरी धौलाना विधानसभा, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, जो भी आसपास के ज़िले, पार्टी के सारे जिलाध्यक्ष इस मुहिम पर काम कर रहे हैं। जनता में एक मैसेज दिया, सबको पहुंचा दिया है, और उम्मीद करता हूं कि एक भारी संख्या में एक विशाल जनसभा ओवैसी साहब की यहाँ होगी और ऐतिहासिक सभा होगी। अच्छा, गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में MI किस तरह की मजबूत हुई है और किस तरह पार्टी के पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं, सभा को कर रहे हैं? गाजियाबाद का इतिहास, जो आज के दौर में कहते हैं कि सब ये RSS का गढ़ है, हम उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। डासने के चेयरमैन आपके सामने बैठे, जो MIM से जीते हैं। उसी इतिहास को अब हम विधानसभा में दोहराना चाहते हैं। गाजियाबाद का संगठन और हापुड़ का संगठन बहुत मजबूत संगठन है, और बहुत तेजी के साथ संगठन में बहुत मजबूत लोग, बहुत अच्छे कार्यकर्ता जो बहुत जोश के साथ लगे हुए हैं और संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, क्या अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी सामने आया है जिनको टिकट नहीं पा लगा? गाजियाबाद में 5 विधानसभा है, 6ठी विधानसभा आंशिक है, जो धौलाना लगती है। उसका कुछ हिस्सा 75% हापुड़ में लगता है और 25% हिस्सा गाजियाबाद में लगता है। प्रत्याशियों की पोजीशन है, हर विधानसभा से हमारे जो
लखनऊ का कार्यालय है, यूपी का हेड ऑफिस है, सारे प्रत्याशी वहाँ आवेदन कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान तय करेगी कौन सा प्रत्याशी इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। हर विधानसभा में लखनऊ से और हैदराबाद से एक टीम आएगी, वो सर्वे करेगी, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसे सिंबल दिया जाएगा, वही उस इलेक्शन लड़ेगा। क्या ऐसा भी है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, अगर डोली की बात की जाए, दोहरानी की बात की जाए या मुरादनगर की बात की जाए, क्या वहाँ से किसी का हिंदू कैंडिडेट चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है या मुस्लिम चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं सर, खाली मुस्लिम इलेक्शन नहीं लड़ेगा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, दलित, शोषित, वंचित समाज दबा कुचला, हम सबके हक की आवाज़ उठाते हैं और किसी भी जाति बिरादरी से जो भी मजबूत कैंडिडेट आएगा उसे हम लड़ाएंगे, किसी एक जाति का नहीं होगा। जिससे आप 100 सीटों की बात कर रहे हैं कि 100 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा, क्या आने वाले आगामी दिनों में जो है क्या और सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं 100 से? सर, अभी हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक सर्वे किया है, जहां हमारी पार्टी मजबूत है, वो 100 सीटें चिन्हित की है, उन्हीं पे अपने कैंडिडेट लड़ाना चाहते हैं। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में अगर और सीटों से भी मजबूत कैंडिडेट हमें मिलेगा तो हम और भी, हमारी संख्या और भी बढ़ेगी।